क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति मिलने के बावजूद भी सुख चैन नहीं मिलता है। पैतृक संपत्ति मिलते ही दुख, दरिद्रता और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब ऐसा किन ग्रहों की स्थिति की वजह से होता है, ये भी जान लेते हैं। मतलब पंडित जी, आपको सब कुछ मिल जाए फिर भी सुख चैन आपका खो जाए, ऐसा बहुत होता है कि बड़ी संपत्ति, बड़ी संपदा, बड़ा धन, बहुत दौलत मिलती है, लेकिन वो व्यक्ति अपने ही जीवन में कंगाल होकर के एक एक रुपए के लिए मुहताज होकर जीवन जीता है। ऐसा बहुत होता है। देखो, ऐसा तो तब होता है जब किसी की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में हो और शनि अष्टम भाव में हो, शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर हो, तब ऐसा योग बनता है कि चाहे उसको कितनी भी संपत्ति मिल जाए, लेकिन उसका जीवन आखिर में अभावग्रस्त ही रहता है। पैतृक संपत्ति मिल भी जाए तो कुछ लोग उसको पाकर कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। पैतृक मकान में रहते हैं तो दरिद्रता, दुख, कष्ट बढ़ने लगते हैं। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पैतृक संपत्ति में रह रहे हों और आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। जिस व्यक्ति का चतुर्थेश बृहस्पति हो और चतुर्थ भाव में ही स्थित हो, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने के बाद या उसमें रहने के बाद भी सुख नहीं मिलता है, या ऐसे व्यक्ति का घर थोड़े दिनों के बाद बिक जाता है। ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, वरना उनका दुख, दरिद्रता और कलेश कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में पैतृक संपत्ति का सुख ना मिल रहा हो, उनको पैतृक संपत्ति विरासत में मिल जाए, ऐसे लोगों को अपने नाम से पैतृक संपत्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर पैतृक संपत्ति करवा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने नाम से वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। वाहन खरीदेंगे तो या तो दुर्घटना होगी या तो फिर किसी प्रकार का उससे भय रहेगा, फिर वाहन खराब होता रहेगा और उसमें खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं, पैतृक संपत्ति के अलावा किसी किसी को ससुराल में भी संपत्ति मिल जाती है और किसी किसी को ननिहाल में भी संपत्ति मिल जाती है। ससुराल और ननिहाल में भी संपत्ति मिलती है, इसका भी तो कुंडली में योग होता होगा। इस पर एक दिन कार्यक्रम करूंगा। इसके लिए पूरा समय 1 घंटे का चाहिए, 2 मिनट में ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग ससुराल के धन से धनी हो जाते हैं, ससुराल के वैभव से वैभवशाली हो जाते हैं, और कुछ लोग ननिहाल के वैभव से वैभवशाली हो जाते हैं। ऐसा कौन सा योग होता है जो ननिहाल में और ससुराल में संपत्ति दिलाता है? इस पर बहुत जल्द कार्यक्रम करूँगा। आप रोज़ देखते रहिए कालचक्र।